Welcome to all my friends, students in NSC फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। प्यारे बच्चों, मैं आज का जो ये एपिसोड या वीडियो लेके आया हूँ वो इंटरव्यू के लिए है। जो लोग किसी भी तरह का इंटरव्यू देना चाहते हैं, ख़ास करके बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो इंटरव्यूज़ हुआ करते हैं, बड़े जो पोस्ट होते हैं उस पर रिटन होता है, फिर उसके बाद वाइवा या इंटरव्यू लिया जाता है। तो उस इंटरव्यू को आप कैसे फेस करें। मैंने भी इस बार बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू फेस किया, मैंने रिटन किया। उसके बाद फेस बीपीएससी अभी हाल फिलहाल इंटरव्यू दे के आया हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदे उठा सकें, उनका सिलेक्शन हो सके। उनके मन में एक सवाल होता है कि आखिर इंटरव्यू वाइवा में सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं। तो उनके लिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी उनको फ़ायदा होगा वो इंटरव्यू, ताकि अच्छे से दे पाए, उनका सिलेक्शन हो पाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होगा। तो दोस्तों, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी बहुत जोरों से चल रहा है, बीपीएससी को ही सारी जिम्मेदारी दी गई। असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और कई तरह का डेली कुछ ना कुछ इंटरव्यू बीपीएससी में चलता रहता है। तो दोस्तों, इंटरव्यू कैसे आप फेस करें, उसके लिए हमारा आज का ये पूरा वीडियो बनने जा रहा है। तो दोस्तों, इसको अंत तक देखें, बहुत फ़ायदा होगा। शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स कागज़ हैं ओरिजिनल चाहिए, और जो आपने फॉर्म भरते समय कागज़ दिए थे डॉक्यूमेंट्स वही खोजे जाते हैं। इसलिए उस वक्त के जैसे आपको जो है नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन सबको जो है आपको जब जनरली पुराना वाला ही जो आपने फॉर्म भरते समय जो कागज़ दिए थे, जो एक्सपीरियंस का, वो सब आपको, या एनआरसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, ये सब आपको उसी समय का पूछा जाता है। मतलब डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार करें, सारे ओरिजिनल मार्कशीट्स जो हैं वो, और डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशंस के लिए वो मैट्रिक के आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो मांगे जाते हैं। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज करें, इनका दो कॉपी कम से कम फोटो स्टेट कर लें। और फिर जो है बच्चों, इस सब पे आप अपना सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ता है, सब पे सेल्फ अटेस्टेड कर लें ताकि वहाँ पे हड़बड़ी आपको ना हो। ये सब पहले एक दिन पहले आप तैयार करें। और आपका हो सकता है कि पहले शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम है, बीपीएससी इंटरव्यू है, तो 9 बजे पहुँचना होगा। अगर दूसरे शिफ्ट में तो 2 बजे पहुँचना होगा। तो वो आप देख लें आपका किस शिफ्ट में होने जा रहा है। और उसमें आप जो है फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएं, जीन्स पैंट टी शर्ट बिल्कुल पहन कर आ जाएँ। तो मुझे अच्छा होगा कि आप कोट पैंट और टाई, जो एक प्रोफेसर का लक्षण है, वो आकर पहन के जा सकते हैं। तो वो जाने का कोशिश करें, पूरा स्मार्ट बन के जाएं, है ना। बाल ज़्यादा बड़ा बड़े भी नहीं हो, बड़े है ना, जो छोटे नहीं हो, दाढ़ी बिखरे हुए नहीं हो, फ्रस्ट्रेट ना दिखें आप, एक प्रोफेसर जो होते हैं वो दिखें आप। और फिर एक ऑफिसर जो होते हैं वो आपका लुक होना चाहिए। और फिर जब आप जाएं तो सबसे पहले आपको जो है एक बाहर वाले कमरे में बैठाया जाएगा और वहाँ से आपको ग्रुप में बांटा जाएगा। आपको किस टेबल पे जाना है ये आपको बताया जाएगा। टेबल नंबर 1, 2, इस तरह के कई टेबल्स लगे रहते हैं। सब पे इंटरव्यू चलता है, बहुत छात्रों का इंटरव्यू लेना होता है, इसलिए वहाँ पे कई टेबल्स बनाए जाते हैं। तो वो आपको सबसे पहले बताया आपके रोल नंबर के हिसाब से कि आपका किस टेबल में है। फिर उस टेबल पे ले जाया जाएगा, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। एक फॉर्म भरने दिया जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं, उसको आप सबमिट करेंगे। और फिर बच्चों, फिर आपको एक कोड दिया जाएगा। वहाँ पे जो वाइवा में, वहाँ पे आपका नाम नहीं जाता है, वहाँ पे एक कोडिंग किया जाता है आपके नाम के साथ। वो कोडिंग वहाँ पे जाता है ताकि कोई पक्षपात ना हो पाए। और जब आप जाएंगे तो घबराएं नहीं दोस्तों, वो आप ही जैसा है। आप भी एक प्रोफेसर है, पीएचडी कर चुके हैं, नहीं भी किए, नेट क्वालिफाइड है, एमएससी कर चुके हैं आप, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका
बेसिक सही है तो फिर आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। खास के आपका जो रिसर्च का क्या टॉपिक है उस पर ज़रूर एक बार देख लें। उस पर देखा गया, मैंने पिछले इंटरव्यू में मैं जब गया था, मैंने सारे साथियों से पूछने का कोशिश किया कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो सबने कहा कि जो पीएचडी का हमारा टॉपिक था उससे ज़्यादा सवाल पूछे गए और फिर बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए। तो दोस्तों मैं भी जब इंटर किया मैंने कहा मे आई कम इन सर, आप भी पूछ के ही जाएंगे मे आई कम इन सर, बोल के जाएंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब मैं अंदर गया तो वहाँ बोर्ड के जो चेयरमैन थे, मैंने गुड मॉर्निंग कहा और फिर वहाँ पे जो चेयर रखने थे उन पर उन्होंने बैठने का इशारा किया। जब तक इशारा ना करें आप ना बैठें, चाहे चेयर रखी हो, नहीं अपने से गए बैठ गए ऐसा नहीं करें, जब तक वो परमिशन ना दे आप बैठे नहीं। तो इसमें आपको पता होना, इंटरव्यू बोर्ड में जनरली जो है एक चेयरमैन होते हैं और उनके जो है 4 या 6 असिस्टेंट होते हैं। चेयरमैन बीच में होंगे, बाकी दोनों साइड में उनके असिस्टेंट के वो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो वहाँ पे बुलाए जाते हैं। आपके सब्जेक्ट का, मेरा जैसा सब्जेक्ट फिजिक्स था तो फिजिक्स के एक्सपर्ट बैठे हुए थे, उन्होंने ही सबसे पहले हमसे सवाल करना शुरू किया कि व्हाट इज़ योर टॉपिक ऑफ रिसर्च इन पीएचडी। तो मैंने कहा कि माय टॉपिक इज़ एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट एंटीनास इन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ स्मार्ट एंटीना। मैंने जवाब दिया नथिंग इज़ स्मार्ट बट इट वर्क इज स्मार्ट। तो फिर दोस्तों हमसे ये सवाल पूछे गए कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ स्मार्टनेस ऑफ द एंटीना, आपने क्या इस पर क्या रिसर्च किया है। तो मैंने कहा कि पहले आपने देखा होगा कि जो मोबाइल होते हैं उसमें बड़े बड़े एंटीना होते थे, अब वो एंटीना कहाँ गायब हो गए। तो मैंने इस पर रिसर्च किया कि कैसे एंटीना की लेंथ को कम किया जाए। तब मैंने इसके लिए क्या किया कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स पे फोकस किया कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो श्योर है कि वेवलेंथ कम होगा, और वेवलेंथ पे ही एंटीना का लेंथ डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ एंटीना या तो λ/2 होता है या λ/4 होता है, मतलब वेवलेंथ का आधा होगा या 1/4 होगा। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई करेंगे वेवलेंथ काफ़ी कम होगा, वेवलेंथ कम होगा तो एंटीना का लेंथ भी कम हो जाएगा। इस तरह से मैंने समझाने का कोशिश किया। फिर उन्होंने पूछा कि आपने थ्योरेटिकली किया था या प्रैक्टिकल किया था। मैंने कहा दोस्तों यहाँ पे तो चूँकि इस तरह का लैब नहीं है, मैंने इसको थ्योरेटिकल ही किया था। तो फिर कहा उन्होंने क्या चाहिए, आप बोर्ड पे आइए। मैं बोर्ड पे गया तो उन्होंने कहा किस तरह से एंटीना वर्क करता है, इसका रेडिएशन डायग्राम क्या होता है, ये सब पूरा ड्रॉ करके दिखाइए। मैं गया, मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाना शुरू किया। तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि आपका राइटिंग पावर क्या है, आप घबरा तो नहीं रहे हैं, आपके अंदर जो बोलने की जो कैपेसिटी वो कैसी है, वो अच्छे समझेंगे कि नहीं समझेंगे। आप जो लिख रहे हैं ये नहीं कि सिर्फ अपने लिख रहे हैं अपने समझ रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा लिखें, सोच लिखें, अच्छे से डायग्राम बनाएं, घबराएं नहीं। घबराहट में तो आदमी का कभी भी फायदा नहीं हुआ, जो अच्छा होने वाला वो भी खराब हो गया है। आप घबरा जाएंगे तो जो पहले से भी याद है वो भी भूल जाएंगे आप। इसलिए बिल्कुल धैर्य बनाते हुए, है ना, वो भी कौन आदमी है, आगे जैसे आदमी बैठे हुए हैं, कोई कहीं से उतर के तो नहीं आ गए हैं फरिश्ते। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है धैर्य से बोर्ड पे अच्छे से लिखें, साफ साफ लिखें, बड़े अक्षरों में लिखें, ऐसा लिखें कि सबको दिखाई दे। तो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया, पहले माइक्रोफोन बनाया, तो उन्होंने माइक्रोफोन का वर्क पूछा। मैंने कहा इट कन्वर्ट मैंने इसको कहा कि इट कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर मैंने मॉडेम बनाया। जैसे ही मॉडेम पे गया था फिर सब लोगों ने मॉडेम पे सवाल, चूँकि सब लोग मॉडेम के बारे में जानते हैं तो सब लोगों ने मॉडेम का सवाल पूछना शुरू किया कि मॉडेम क्या है। मैंने कहा इसे मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन दोनों करते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा मॉड्यूलेशन क्या होता है। हमने कहा द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉर्मल वेव्स विथ हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा क्यों करते हैं। मैंने उन सब की तरफ कहा, मैंने डरा नहीं, मैंने कहा कि हम सब जितने भी लोग हैं सबकी फ्रीक्वेंसी रेंज सेम है। अगर हम लोग की जो फ्रीक्वेंसी है सबकी सेम है और सब सारे सिग्नल्स को अगर सेम ही फ्रीक्वेंसी पे भेज दिया जाए, ट्रांसमिट कर दिया, तो सब एक ही चैनल पे कैच करने लगेगा। आप ही सोचिए कि एक ही चैनल पे अगर जितने भी स्टेशंस हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, मान लो आज तक हैं, एनडीटीवी है, सब एक ही जगह पकड़ने लगे तो आदमी को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसके लिए भी जो है मॉड्यूलेशन करने की ज़रूरत है। इन से क्या कोई और भी रीज़न है। हमने कहा कि हाँ, जो हम लोग बोलते हैं
ये नॉर्मल वेव्स जो है इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है, एनर्जी कम होती है, ये दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकती हैं। दूर तक ट्रांसमिट करना तो इसके लिए भी एनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आप बताइए कि आइसोट्रॉपिक एंटीना क्या होता है। मैंने कहा एंटीना विच रेडिएट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस, ऐसा एंटीना जो सभी डायरेक्शंस में एनर्जी रेडिएट करता है वो आइसोट्रॉपिक एंटीना होता है। क्या उन्होंने पूछा कि इट कैन पॉसिबल, मैं कैन नॉट, इट कैन नॉट पॉसिबल। इसके बाद इन्होंने कहा आइए आप बैठ जाइए। इसके बाद मैं आया, बैठ गया चेयर पे, है ना। उस वक्त लेकिन मैं बोर्ड मिटाना भूल गया था। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, बोर्ड को मिटा दें, है ना। बाद में मैंने फिर मिटाया बोर्ड को, लेकिन है ना जब आप बैठ रहे हैं तो बोर्ड को मिटा कर बैठें। तो बोर्ड मिटा करके जब मैं बैठा तो हमसे पूछा गया कि अब आप बताइए आपका फिजिक्स का कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको पसंद है, जो आप पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस। तो फिर उनसे सवाल शुरू हो गए कि सिलिकॉन क्या है, इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है। तो मैंने कहा सिलिकॉन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और फिर हमसे सवाल पूछे गए कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं। मैंने कहा जब आप 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले मिक्स करते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, सिलिकॉन के साथ, जर्मेनियम के साथ, तब पी टाइप बनती हैं। उन्होंने कहा कोई एग्जाम्पल पूछा। मैंने कहा बोरोन को मिक्स करते हैं। फिर उन्होंने पूछा एन टाइप कैसे बनते हैं। हमने कहा 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को मिक्स करने पे एन टाइप बनते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि इसका कोई एग्जाम्पल दिए। मैंने कहा कि सल्फर मिला देंगे, फास्फोरस मिला देंगे। फिर इन्होंने हमसे पूछा गया कि कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है। मैंने कहा एन टाइप की होती है। फिर उन्होंने पूछा क्यों होती है। मैंने कहा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और कंडक्टिविटी का जो मेन रीज़न है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि उन्होंने जो सवाल पूछे, एक सवाल उन्होंने पूछा हमसे कि इसका कोई सेमीकंडक्टर का कोई एक डीमेरिट है। तब मैं सोचने लगा, इतने में किसी बगल वाले ने हिंट्स किया कि टेम्परेचर से रिलेटेड जो है। तो हमने कहा कि टेम्परेचर से जो रिलेटेड है वो तो इसका डीमेरिट नहीं, वो मेरिट ही है। जब किसी सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ने लगता है। तो फिर उन्होंने आपस में ही बोलना शुरू कर दिया। लड़का ठीक है, मैंने सुन भी लिया मैं, लेकिन ध्यान ऐसा नहीं वो सुनने को लगने दिया कि मैंने सुन लिया है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले उन्होंने फिर हमसे कहा कि आप बोर्ड मिटा दें। मैंने बोर्ड मिटाया और सबको नमस्ते कहते हुए वहाँ से विदा हुआ। दोस्तों मैंने जाने से पहले जो क्या किया था कि बहुत सारे जो यूट्यूब पे जो वाइवा इंटरव्यू जो हैं बहुत लोगों ने अपने शेयर किए हैं, उनको मैंने देखा, उनसे कुछ गेन किया, घबराया नहीं। मैंने देखा कि जितने भी इंटरव्यूज़ हैं सब में बेसिक सवाल से ही पूछे गए हैं ज़्यादातर। अगर आपको जिस सब्जेक्ट पे, जिस टॉपिक पे आपको ज़्यादा कमांड्स हैं, और खासकर रिसर्च का जो टॉपिक है, पीएचडी का जो टॉपिक है, उसको तो ज़रूर आप थोड़ा देख लें, अच्छे से देख लें। आपके पास नहीं है तो यूट्यूब पे सब पे मटेरियल उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं, गूगल्स पे सब उपलब्ध है। और जो है जो आपका जो खास के जो फील्ड आपका अच्छा लगता है उसको आप अच्छे से तैयार कर लें, घबराए नहीं। उम्मीद है आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, आप इंटरव्यू दे दें, कामयाब हो जाएं। इंटरव्यू कैसा गया इसको ज़रूर आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाकर हमसे साझा करें, लाइक और शेयर करें। आपके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।